राम राम दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, दो टाइप हमने कर लिए, इनकम और मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर के कुछ क्वेश्चन बाकी है जो एलिगेशन के साथ हम करेंगे। फिलहाल हम पीछे के क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे हमें ये भी पता चलेगा कि हमने जो भी पढ़ा है वो दरअसल एग्जाम में पूछा भी जाता है या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि सीजीएल 2017 मेंस में आया है और ये आज तक का एसएससी का सबसे मुश्किल पेपर माना जाता है। क्वेश्चन है, रिजवान ने एक बॉक्स में लाल और नीली गोलियां रखी हैं। लाल व नीली गोलियां 5:4 के अनुपात में है। 5 लाल गोलियां खो जाने के बाद अनुपात 10:9 हो जाता है, तो उसके पास कितनी गोलियां, सॉरी बाद नहीं, तो उसके पास कितनी गोलियां बची है। ऑप्शन थे 81, 86, 76 और 91। ये 4 ऑप्शन थे। ठीक है, और अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका क्या है वो देखते हैं। अपने पास रेड और ब्लू टाइप की गोलियां हैं जिनका अनुपात शुरू में कितना था, 5:4, और बाद में कितना हो गया, 5 गोलियां खो जाने के बाद अनुपात कितना हो गया, 10:9। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो मैंने आप लोगों को पहले करवाया था। पहले की वीडियो देख लिया अगर किसी ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में नहीं पता है। ठीक है, क्या होता है कि जो इनिशियल अनुपात था, जो शुरू में अनुपात था वो लिखते हैं, उसके बाद जो लास्ट में चेंज होने के बाद जो अनुपात बन गया वो लिखते हैं 10:9, और उसके नीचे लिखते हैं जो भी चेंज आया। चेंज क्या आया कि 5 रेड गोलियां खो गई, लेकिन ब्लू के अंदर कोई चेंज नहीं आया, यानी चेंज कितना है, 0। तो क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं भाई, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। 9×5 = 45 और 10 × 40, इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। 45 और 40 का डिफरेंस कितना आ गया, 5। ठीक है, उसके बाद हम गुणा करेंगे 0 की 10 के साथ तो 0, और 5 की करेंगे 9 के साथ तो 45। तो 0 और -45 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, सिर्फ डिफरेंस लिखना हमने, कितना हो जाएगा, 45। तो मतलब कि क्या हुआ कि ऊपर का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, जो नीचे वाला डिफरेंस है 45। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 नहीं 45, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। शुरू में कितनी गोलियां थी अपने हिसाब से, 5 और 4 9 थी, तो 9 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, 81। यानी कि शुरू में 81 गोलियां उसके पास थी, लेकिन 5 खो गई, तो अब कितनी बची, अब कितनी गोलियां बची, 76। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, इतना छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, 10 सेकंड के आसपास ये क्वेश्चन है। ये 45, ये 40, 5 डिफरेंस आ गया, और यहाँ से ये 0 और ये 45, तो 45 डिफरेंस आ गया। 5 की वैल्यू 45, 1 की वैल्यू 9 और 9 की वैल्यू 81। इस मेथड से हम सिर्फ इनिशियल वैल्यू है, यानी कि जो शुरू में थी वही निकाल सकते हैं। तो वो कितने आएगी, 81, लेकिन उसके बाद 5 खो गई तो कितनी रहेगी उसके बाद, 7। ये भी सीजीएल मेंस 2017 से ही है। क्वेश्चन है, एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11:12 के अनुपात में बढ़ जाती हैं, तो पार्क में आने वाले लोगों की संख्या 8:7 के अनुपात में गिर जाती है, यानी कम हो जाती है। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व, टोटल रुपया एक दिन का 1,76,000 रुपए था, तो वृद्धि के बाद दैनिक राजस्व कितना है ये हमें बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए पहले कितना था भाई, टिकटों की कीमतें, ठीक है, उन्होंने क्या किया, टिकट की कीमतों को बढ़ा दिया भाई। पहले 11 की लगती थी, तो अब 12 रुपए की टिकट लगती है। ये सिर्फ अनुपात है। ठीक है, अब टिकट की कीमतें बढ़ा दी तो मेरे जैसे गरीब लोग आने कम हो गए भी, तो लोगों की संख्या क्या हुई, लोगों की संख्या 8:7 के अनुपात में कम हो गई भी। पहले 8 लोग आते थे तो अब 7 लोग आते हैं, तो राजस्व कितना आएगा भाई, यानी उनसे रुपया कितना मिलेगा भाई। तो राजस्व निकालना हो तो जितनी भी टिकट बिकेंगे भी, यानी कि टिकट की कीमत
एक बंदे से कितने कीमत आती है। अब जितने भी लोग आएंगे भाई ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं भाई। ठीक है, तो 11 की टिकट है और 8 लोग आते हैं तो कितना हो जाएगा 88 अगर हम गुणा करेंगे। और ये 12 की टिकट है, 7 लोग आते हैं तो कितना 84। इसके बजाय जब नीचे की तरफ गुणा करते हैं भाई, हम अब ऐसे गुणा कर रहे हैं तो गुणा बढ़ी ना, तो हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड को काट सकते हैं। अगर कटता है तो काट सकते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 और 7 तिये 21। यानी पहले राजस्व 22 मिलता था तो अब कितना मिलेगा 21। अब देखो भाई एक तरीका तो ये है, यहीं से हम क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। यानी जो भी आंसर आएगा वो किसका मल्टीपल होगा भाई, किसका गुणांक होगा 21 का। और इन चारों ऑप्शन में भाई 21 का गुणांक कौन है, 264 21 से नहीं कटता भाई, 112 भी 21 से नहीं कटता भाई, 192 भी नहीं कटता, तो यही आंसर है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे निकालना चाहो तो आप लोग निकाल भी सकते हैं। पहले राजस्व कितना था 22 और क्वेश्चन में कितना बोला भाई 1,76,000। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 1,76,000 के बटे 22 कर देंगे भाई, और काटने के बाद कितना आ जाएगा भाई 22 अट्ठे 176, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8,000। ठीक है, और अब राजस्व कितना है भाई 21, तो इस 21 की वैल्यू हमें बतानी है तो दोनों साइड हम 21 से गुणा कर देंगे भाई, और 21 से गुणा करने के बाद भाई कितना हो जाएगा 21 अट्ठे 168 और 3 जीरो की 3 जीरो ऐसे ही लगा देंगे। तो अब राजस्व कितना है भाई 1,68,000। ठीक है, तो ऐसे हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई। अगर लेफ्ट और राइट में कटते हैं तो हम काट लेते हैं ताकि गुणा अपनी छोटी रहे भाई। ठीक है, ये वो क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम जो किसी स्पेसिफिक टाइप से नहीं है। ठीक है, ये अपने टाइप के अलग ही क्वेश्चन है, इनको अलग से ही करना पड़ता है, और साथ में ये प्रीवियस ईयर है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का अनुपात का प्रयोग 4:3 के अनुपात में किया गया है। यदि ऊपरी आधे हिस्से में नीले व पीले रंग का अनुपात 2:3 का है तो निचले हिस्से में नीले व पीले रंग का अनुपात क्या होगा। वैसे मैं ऑप्शन लिखना भूल गया, कोई नहीं ऐसे ही कर लेते हैं भाई। ऑप्शन की इसमें कोई जरूरत नहीं है, ना ही ऑप्शन से कोई हेल्प मिलेगी भाई। देखो भाई, मान लिया कि ये कोई चित्र है, ठीक है, इसके अंदर अनुपात है 4:3 का नीले और पीले रंग का, ऊपरी आधे हिस्से में अनुपात है 2:3 का, तो नीचे के हिस्से में क्या अनुपात है ये हमें बताना है। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन में हम ऐसे मान के चलेंगे कि जो भी रंग है वो आधा ऊपर है और आधा नीचे है। ठीक है, ये नहीं अभी ऊपर का रंग है और नीचे ज्यादा है, तो आधा ही आधा मान के चलेंगे तभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ब्लू रंग है और दूसरे वाला कौन सा है, येलो है। ठीक है, इनका अनुपात क्या है, पूरी पिक्चर में अनुपात कितना है इनका 4:3, और ऊपरी आधे हिस्से में कितना है 2:3। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भाई पहले तो क्या करेंगे कि हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे। स्पेसिफिक टाइप है भाई, अपने हिसाब के अलग ही क्वेश्चन होते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से देख लें भाई। ठीक है, तो ये टोटल कितना बनता है 7 और ये टोटल कितना बनता है 5। तो इनको बराबर करने के लिए क्या करें भाई, ऊपर वालों को 5 से गुणा कर दे और नीचे वालों को 7 से। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, ये मैंने वैसे लिख दी, टोटल करके देख लेना, ये 7 बनता है। 5 बराबर करना है तो मैं क्या करूं भाई, इसको 5 से गुणा कर दूं इस रेशियो को, और इस रेशियो को किससे गुणा कर दूं 7 से। उसके बाद अपना अनुपात क्या आ जाएगा भाई, 5 चौके 20 और 5 तिये 15। ठीक है, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा भाई 14 और 7 तिये 21। ठीक है, इसके बाद क्या करना है भाई, अब ये दोनों बराबर हो गए, लेकिन ये कितना आधे हिस्से का और ये कितना है पूरी पेंटिंग का है, यानी कि ये डबल का है। तो इसको डबल कर लेंगे पहले, इसको 2 से और गुणा कर लेंगे भाई। ठीक है, देखो वैसे टोटल तो ये 35 हो गया, ये भी 35 हो गया, बराबर हो गए। अभी ये जो अनुपात है वो कितने का, आधे सिर्फ ऊपरली आधे हिस्से का, और ये अनुपात कितने का है पूरी पेंटिंग का, यानी आधा ये और आधा ये, यानी कि डबल हो गया। तो इसको मैंने डबल कर लिया भाई, 2 से गुणा करने के बाद अनुपात कितना आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूं भाई, देख लेना, यहां से मैं यहाँ लिख रहा हूं
2 से गुणा करने के बाद ब्लू और येलो का अनुपात कितना आ जाएगा 40 और 15 दूनी 30 और ऊपरी आधे हिस्से में अनुपात कितना है भाई 14 और 21। तो निचले हिस्से में कितना अनुपात रह जाएगा भाई देखो, टोटल पेंटिंग में 40 ब्लू कलर है, 14 का हमने यूज कर लिया ऊपर वाले हिस्से में, तो नीचे वाले हिस्से के लिए कितना ब्लू कलर बच गया भाई 26 और येलो कलर टोटल कितना है 30, ऊपर वाले हिस्से में हमने कितना यूज कर लिया 21, तो नीचे वाले हिस्से में कितना बच गया भाई 9। ठीक है, तो निचले हिस्से में ब्लू और येलो कलर का अनुपात कितना आ जाएगा 26:9। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करके देख लेना भाई, ये स्पेसिफिक टाइप है, अपने हिसाब के 1-2 क्वेश्चन होते हैं भाई जो कि कैट 2016 में आया है। हीरे की लागत सीधे उसके वजन के वर्ग में होती है, यानी कि जो भी वजन होगा उसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो उसकी कीमत के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एक बार यह हीरा 1:2:3:4 के अनुपात के वजनों के टुकड़ों में टूट गया, यानी हीरा गिरा और वो इस अनुपात के वजन के टुकड़ों में टूट गया। जब यह टुकड़ों में बेचा गया, यानी कि इसके अलग अलग टुकड़े बेचे गए, तो व्यापारी को 70,000 रुपए कम मिले। तो हीरे की मूल कीमत का पता लगाए। ठीक है, तो रियल में उसकी कीमत क्या थी इस चीज का हमें बताना है। ठीक है, देखो इस टुकड़ों में टूटा वो 1:2:3:4। ठीक है, अब ये इसके वजन के टुकड़े हैं भाई, अगर इन सभी को जोड़े तो कितना होगा 4 और 3 7 9 और 1 10, यानी टोटल वजन उसका वैसे कितना था शुरू में 10। अगर 10 टोटल वजन था तो उसकी कीमत कितनी है उसके वजन के स्क्वायर के बराबर। वजन का स्क्वायर कितना है भाई 100, यानी 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, यानी कि उसका वैसे कीमत कितनी थी 100 थी अपने हिसाब से। अब इन वजनों में टूट गया तो 1 का स्क्वायर इस टुकड़े की कीमत कितनी है 1 प्लस में 2 का स्क्वायर इस टुकड़े की कीमत कितनी है 4, इसका इस टुकड़े की कीमत कितनी है, यानी कि इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस में इस टुकड़े की कीमत कितनी है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यानी कि अब टोटल कीमत अपनी कितनी है 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30। पहले टोटल कीमत कितनी थी 100, अब टोटल कीमत कितनी है 30, तो कितने कम मिले अपने हिसाब से 100 माइनस के 30, यानी कि व्यापारी को 70 कम मिले। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसको 70,000 कम मिले। ठीक है, 70,000 कम मिले, 70 की वैल्यू 70,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,000। 1 की वैल्यू 1,000 है और उसकी रियल कीमत कितनी थी भाई 100, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो गुणा 100 कर देंगे भाई, गुणा 100 यानी पीछे 2 जीरो लगा देंगे, तो ये कितना है भाई उसकी मूल कीमत कितनी थी भाई 1 लाख। ठीक है, मूल कीमत कितनी थी उसकी 1 लाख। तो ये इसका आंसर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमको एक बार समझना था इसको। ठीक है, और ये देखो आया किसमें है कैट में आया है भाई। ठीक है, कैट 2016। तो और क्वेश्चन देखते हैं जो पीछे आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो CHSL 2018 में आया, ये नहीं मैं सिर्फ CGL के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं वो SSC के अंदर आए वो सभी क्वेश्चन करा रहा हूँ जो किसी अलग टाइप से या कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं करवा सकता, आप लोगों को बाकी क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मैं आपको ये सिर्फ बेसिक क्लियर करा रहा हूँ और कि एग्जाम के अंदर किसी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। 8,000 को ABC के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि उन्हें क्रमशः 500, 200 और 100 के नोट प्राप्त हैं। उनके द्वारा प्राप्त राशि 15:2:3 के अनुपात में है। 500, 200, 100 के नोटों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो एक बार में ही। ठीक है, ये नहीं आप बार बार क्वेश्चन को पढ़ के टाइम वेस्ट करें, एक बार में ही उसको अच्छे से पढ़ो। उसके बाद आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसके अंदर क्या दिया है और हमें क्या बताना है। ठीक है, तो उसने टोटल 8,000 रुपए बांटे हैं जो ABC के बीच में बंटे हैं। मिले कितने 500, 200 और 100 के नोट मिले हैं। क्रमशः का मतलब होता है यानी पहले जो लिखा है उसको पहले वाली चीज मिली है, यानी A को 500 के नोट मिले हैं,
और ए को राशि कितनी मिली है 15। बी को 200 के नोट मिले और राशि कितनी मिली है 2। और सी को 100 के नोट मिले और राशि कितनी मिली है 3। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं ए बी सी को आखिर मिला ही कितना है। टोटल हमने 8000 बांटे उनके अंदर। अनुपात कितना है उनके बीच का 15:2:3। अगर हम इसको टोटल करेंगे तो ये कितना हो गया, यानी कि 20 बनता है। और बनते कितने रियलिटी में 8000, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी 8000। ये चीज आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे समझाने के लिए लिखना पड़ता है। ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 800/2 यानी कि 400 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या आएगी, एक की वैल्यू कितना आएगी 400। अब ए को कितना मिला है, ए बी और सी, ए को कितना मिला है 15, तो 15 की वैल्यू निकाल लेंगे तो दोनों साइड 15 से गुणा कर देंगे भाई। ठीक है, 15 चौके 60, यानी ए को कितने रुपए मिले 6000। बी को कितने मिले, एक की वैल्यू 400 है तो दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800। ठीक है, सी को कितने मिले, एक की वैल्यू 400 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200। ठीक है, अब नोट इसको कितने कितने के मिले 500 के, इसको कितने के मिले 200 के, और इसको कितने मिले 100 के। ठीक है, अब 6000 रुपए बनाने हैं और 500 के नोट है तो कितने नोट मिलेंगे हमें, क्योंकि हमें एट लास्ट क्या निकालना है, नोटों की संख्या ही निकालनी है। तो 5 पे काट देंगे 12×5 = 60, यानी कि ए को कितने मिले हैं 12 नोट मिले हैं 500 के। ठीक है, बी को कितने मिले हैं भाई, काट देंगे, बी को कितने मिले 8/2 यानी कि कितने मिले 4। 800 रुपए बनाने, 200 के नोट है तो कितने मिलेंगे 4 नोट मिलेंगे भाई। 1200 है और नोट कितने हैं 100 के, तो सी को कितने मिले 12। अगर ये हो गया 12:4:12, लेकिन क्या है ये नोटों की संख्या आ गई भाई, यही हमें बताना था, नोटों की संख्या। लेकिन ये आंसर में कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर सेम नंबर से कटते हैं तो हम काट के ही लिखते हैं। तो 4 से काट देंगे भाई, 4×3=12, 4×1=4, 4×3=12, यानी कि 4×3=12, 4×1=4, 4×3=12, यानी 3:1:3 अपना क्या हो जाएगा आंसर। कौन से वाला हो गया, बी वाला। तो ये हमारा आंसर है भाई। ठीक है, इस प्रकार से करना है, मेरे को समझाने के लिए सब कुछ लिखना पड़ता है, तो थोड़ा सा आपको लगता है यहाँ पे कि लेंथी है क्वेश्चन, लेंथी नहीं है। ये सारी चीजें आपको यहाँ तक क्या कर सकते थे, दिमाग में कैलकुलेट कर सकते थे यहाँ तक। ठीक है, ऐसे पूरा क्वेश्चन ही दिमाग में हो सकता है, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी। देखो भाई, इस क्वेश्चन को देख के आपको पता लग जाएगा भाई जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो कितना अच्छा है। ठीक है, उसके बिना इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करके देख लेना कितना टाइम लगेगा, और एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ मैं बता देता हूँ कितना टाइम लगता है। 2017 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, उस साल बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 19:17 था। यदि 200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता और 800 आवेदक कम चुने जाते, यानी कि 200 लोग कम आवेदन करते और जितने चुने गए उनसे भी 800 कम चुने जाते, तो चयनित और गैर चयनित आवेदकों का अनुपात 1:1 होता। पहली बात तो आपको दूसरे मेथड करने में इसमें को अप्लाई करने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा और बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा ये। उसके बजाय हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, और मैं उससे करके दिखा देता हूँ। बाकी मेथड आप चाहे तो इस पे लगा के देख सकते हैं, देख लेना क्वेश्चन को कितना लंबा किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो ध्यान क्या देना है इस क्वेश्चन में, अपने पास क्या है चयनित और गैर चयनित का अनुपात है, और लेकिन यहाँ पे क्या है कि 200 कम आवेदकों ने आवेदन किया और 800 आवेदक कम चुने जाते, यानी एक तो हमें चाहिए चुने हुए यानी कि चयनित, और 1200 कम यानी टोटल में से ही 1200 कम होते, तो ये टोटल आवेदक है भाई। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये भाई, बहुत लोगों को कंफ्यूज किया था इसने। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए टोटल आवेदक और चयनित के बीच में ही बात करनी पड़ेगी। अब टोटल आवेदक क्या हुई, इतने चुने गए इतने नहीं चुने गए। ठीक है, यही बात है भाई, ये चयनित है और ये गैर चयनित है, तो टोटल कितने हो गए भाई, टोटल कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे भाई, यानी टोटल आवेदक कितने थे 36,
उनमें से चुने कितने गए भाई 19। हमने इनके बीच का अनुपात लेना है भाई, यही इस बार क्वेश्चन की मेन बात थी। ठीक है, उसके बाद भाई चेंज कितना आया, 1200 कम आवेदक करते हैं और 800 कम चुने जाते हैं, ये चेंज है। और लास्ट में अनुपात क्या होता है भाई, चयनित और गैर चयनित का अनुपात कितना, 1:1। ये टोटल 2 है तो 1 चुना जाता है, यही है भाई। टोटल कितने आवेदक है 2, उनमें से चुना कितना जाता है 1। तो यानी कि लास्ट का अनुपात कितना है अपना 2:1। और चेंज कितना है अभी, 1200 कम चुने गए, और सॉरी 1200 कम होने आवेदक किए, आवेदन किया, और 800 कम चुने गए। अगर सेम साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है अभी, सेम साइन में हम घटाते हैं यानी डिफरेंस लेते हैं और अलग अलग साइन में हम जोड़ते हैं, वो मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आप थोड़े से भी सीरियस है तो इस मेथड को पिछली वीडियो में जाके एक बार अच्छे से समझ ले भाई, ये क्वेश्चन को बहुत ही छोटा कर देता है भाई। अब देखो भाई 36 एकम 36 और 19 दूनी 38, दोनों के बीच का 36 और 38 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 2। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा भाई 12 से कम 1200 और 800 दूनी 1600, निशान सेम है तो हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 1200 और 1600 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया भाई 400। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई 200, 400/2 200 भाई, ये 2 उस साइड जाके डिवाइड में हो गया। ये मैं बहुत बार करवा चुका हूँ इसलिए मैं ये स्टेप छोड़ देता हूँ मैं। अब टोटल आवेदक कितने थे यही मैं बताना भाई, टोटल आवेदकों ने कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, कितने थे भाई 36। तो हम यहाँ से 36 की वैल्यू निकाल देंगे भाई, गुणा में 36, 36 दूनी 72। तो टोटल आवेदक कितने थे भाई 7200 थे। ये बिल्कुल सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा भाई अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। और अगर आप कोई और मेथड लगाते हैं तो इसमें ही आप 3 से 4 मिनट लगा देंगे भाई इसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको इस मेथड को ध्यान से समझ ले भाई, मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत क्वेश्चन करवाए हैं इसके ऊपर मैंने। ठीक है, तो आप वहां पे जाएं और इसको समझें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।